जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन साथियों, हम स्वस्थ नहीं थे, इसीलिए वीडियो नहीं जा पा रहा था। इसके लिए मैं आप लोग से स्पेशल क्षमा चाहता हूं कि साथियों इतना दिन से आप लोग का डिस्टर्बेंस हो गया, वीडियो नहीं गया है। साथियों देखिए, स्वस्थ नहीं थे इसलिए रिसर्च पे टाइम देना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करना पड़ता है, तब आप लोग के सामने लाते हैं साथियों। अब वॉल्यूम 1 कंप्लीट करेंगे और यह जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों ने, जो सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2026 में आने वाली है वैकेंसी, उसके लिए यह इंपॉर्टेंट साबित होगा साथियों। टोटल इसमें आपको 26 सेट मिलने वाला है और आज जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे वह 14वां नंबर सेट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 13 तक सेट को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक है ना, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, उसको माध्यम से डायरेक्टली जा सकते हैं और एक एक करके सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथियों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आपसे मिस ना हो। पहला प्रश्न रहेगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में आपको क्यूबिट से आपको प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी। क्यूबिक है साथियों, क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट जो है, इससे क्या तात्पर्य होगा साथियों? यह होता है कि यह क्वांटम सुपरसोनिक के कारण जो है 0 से लेकर के 1 दोनों अवस्थाओं में यह रह सकता है। यही इसका खासियत है साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको टिक लगा लीजिएगा। साथ में अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम भी आप डायरेक्टली सर्च मार सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर के विजेता स्टडी, तो डायरेक्टली आ जाएगा साथियों। वहाँ से आप डेली पीडीएफ इसको दे दिया जाता है, उसके बाद में वीडियो जाता है ना। तो इसको लिए आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, इसमें देखिएगा साथियों ने, इसका मुख्य क्या होता है कि एक ही स्थान से एक ही जो है आपको समय में कई अवस्था में यह जो है आपको पुष्टि कर सकता है। इसका क्या है, जो है आपको सुपरपोजिशन का क्या होगा कि एक ही समय में क्वांटम जो है एक ही समय में आपको कई अवस्था में यह जो है आपको यह दर्शा सकता है। यही मुख्य चीज़ हुआ। याद रखें, कंप्यूटर से भी 2-3 प्रश्न रहने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा कि आपको एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने साथियों सबसे पहले कि आपको इसको लगाना पड़ेगा कि 1/f बराबर 1/v-1/u वाला सूत्र से निकालना पड़ेगा वो। और फिर आवर्धन क्षमता जो होता है, देखते हैं कि आपको m बराबर h1/h0 इस पे बैठा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना। आपको ऑप्शन में देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आने वाला है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कथन कारण से है। और इस पहले आपको जानते हैं कि अभी के एग्जाम है, इसमें कथन कारण का सबसे अहम भूमिका है साथियों। कथन कारण से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः जो एक अभिकथन, एक उसका कारण दिया गया है और दोनों में संबंध को बताना है। अभिकथन ए में दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री के अंतरिक्ष में जब रहता है तो वो आकाश नीला के बजाय उसको काला क्यों दिखाता है। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री है यानी कि अंतरिक्ष में गया है तो उसको आकाश जो है नीला दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को नीला दिखाई देता है। तो लेकिन अंतरिक्ष में जा करके देखता है तो काला क्यों दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल सही है ना। कारण में देखिए कि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण प्रकाश का कण जो है आपको यह जो है आपको प्रकाश से टकरा करके उससे बिखराव नहीं होते हैं। यानी कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश है वह किसी कण पे टकरा करके आपस में छितरने का काम, इधर उधर फैलने का काम करती है, तब जाकर कोई चीज़ सही से दिखाई दे पाता है। अगर उसको अंतरिक्ष में कोई कण है ये नहीं है तो सीधा टकराएगा किससे, फैलेगा किससे, नहीं फैल पाता है, तो उससे सीधा प्रकाश गुजर जाता है। इसीलिए है ना कि आपको वहाँ से यह अंधेरा यानी कि काला दिखाई देता है। दूसरा वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान रखना है ना। देखिए, अंतरिक्ष में प्रकाश से क्या होगा, जब उसको टकराने वाला कोई है ही नहीं, रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो सीधे रेखा में गमन कर जाता है। या ध्यान रखना है, सीधे रेखा में गमन कर जाता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ए और दोनों सही है, और आर है ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पर अगर बात करेगा तो समझिए कि स्पष्टीकरण दे रहा है और दोनों सही होना चाहिए। चौथा नंबर प्रश्न है, रासायनिक आबंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार सल्फर जो है सल्फर जो हेक्साक्लोराइड यानी कि SF6 के अणु ज्यामितीय संरचना यानी
कि ज्योमेट्रिक जो है स्पेस है ये कैसा बनाता है, यानी कि ज्यामितीय संरचना कैसा बनाएगा साथियों। तो इसमें देखिएगा अष्टफलकीय बनाएगा। क्या बनाएगा? अष्टफलकीय। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। आप पहले से PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस सेट करके रख भी सकते हैं, और जो एडिशनल पॉइंट बताएंगे साथियों उसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, ताकि आपको जो है रिसर्च का टाइम बहुत कम लगे। और जितनी चीज़ की रिसर्च करके रखिएगा, प्रश्न है जो है ऑप्शन के मिलता जुलता सही रहता है, और एक बहुत सारे ऑप्शन को भी आप देख करके बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा साथियों, एक जो है अष्टफलकीय जो होता रहना है, अष्टफलकीय में VSEPR जो होता है यह इसके सिद्धांत पे काम करता है। कभी कभी ये भी दे देगा, तो आप इसको जानकारी रखना जरूरी है। सल्फर के संयोजकता जो है आपको देखिएगा साथियों 6E होता है। क्या होता है इसमें? क्या 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अष्टफलकीय यह निर्माण करता है। सभी लोग वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को पास में बता दीजिए कि हाँ, यहाँ जो है सेट पूरा आपको डिप्ली के साथ में दिया जाता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि कोशिका विज्ञान के अंदर द्रवीय जलिका जो होता है यह किसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। एक एक करके समझिएगा। जिससे पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि खुरदरी अंतर्द्रवीय जलिका के सतह में आपको राइबोसोम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। एकदम बिल्कुल आपको सही पॉइंट हो गया। दूसरे में कि चिकनी अंतर्द्रवीय जलिका जो होता है यह मुख्य रूप से लिपिड या वसा और आपको ऑस्टेरॉइड का निर्माण में सहायक होता है। दूसरा वाला पॉइंट भी है, ये भी आपको सही दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब दिया गया है, जिसको मैं आपको 1 और 2 दोनों सही है साथियों। चलिए अगला प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कई बार प्रश्न में एग्जाम में आया है साथियों। 6ठा नंबर कहा जा रहा है कि DNA के दोहरी कुंडली संरचना यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी कि मॉडल भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बेस जो है आपको एडेनिन हमेशा किस बेस के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो यह बनाएगा साथियों आपको थाइमीन के साथ में। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह बायोलॉजी टाइप के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है, और यही चीज़ को जो टिक आउट कर लेते हैं, जिनका सही हो गया तो समझिए कि उनका रिजल्ट आ जाता है। तो इस चीज़ पे फोकस रखना है साथियों। ध्यान रखिएगा कि उसके में इसमें जो है साथियों आपको एड्रेनिन वाला पॉइंट को आपको देखिएगा। आंसर तो आप लोग समझ गए, बी वाला ऑप्शन होगा। तो एड्रेनिन के समझिएगा, यह DNA में 4 प्रकार के हाइड्रोजन बेस बनाता है साथियों। ये वाला पॉइंट आपको याद रखिएगा। DNA में 4 प्रकार के हाइड्रोजन बेस बनाने वाला है ये। उसके बाद में आगे देखिएगा, जैसे में एक है आपको साइटोसिन अगुआइन, ये वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों के कंबाइन से समझिएगा कि यह जो है साथियों आपको 3 डायमेंशन 3 हाइड्रोजन वाला आबंध बनाता है। 3 हाइड्रोजन वाला आपस में आबंध बनाता है साथियों। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी पूरा बिजोड़ रहना चाहिए, है ना। चलिए देखिए इसमें है 7वां नंबर में कि PM वाणी योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या रहा है। तो इसका लक्ष्य जो रहा है साथियों कि पूरे भारत में सार्वजनिक यानी कि वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है। PM वाणी में क्या है कि पूरा सभी क्षेत्र ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में वाईफाई वाले ये वाईफाई हॉटस्पॉट को विस्तार करना है साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। याद रखिएगा यह कब लॉन्च हुआ है साथियों? यह 2020 में लॉन्च हुआ है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखिएगा, 2020 में लॉन्च हुआ है। डेट भी आपको पूछ दिया जाता है। चलिए आगे उसके बाद में 7वां के बाद में 8वां नंबर प्रश्न है। तब तक लिए जितना साथियों हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथियों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और सहयोग से ही हम इतना रिसर्च कर पा रहे हैं। क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट नहीं रहता तो इतना रिसर्च हम नहीं कर पाते। चलिए 8वां नंबर में है कि भारत सरकार ने आपको ROSCTL योजना के विस्तार देने की घोषणा आपको की है। तो बताएं कि यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित होगा। ROSCTL यह योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित रहेगा? तो यह है आपको परिधान और उसको मेडअप निर्यात के जो है आपको परिधान और मेडअप निर्यात से संबंधित है साथियों। यह योजना जो है WTO के नियम के अनुरूप करता है। WTO के नियम के अनुरूप में यह काम करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में साथियों। लगभग में आपको 5
5 से 6 प्रश्न रहेगा। साथ में उसको मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में आपको कथन कारण मिलान वाली बना करके भी आपको करंट अफेयर में देता है। 2 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के पूर्वी कमान जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो यह आपको लेफ्टिनेंट जनरल आपको बी कृष्णा के द्वारा यह जो है पदभार को ग्रहण किया गया है। यह स्थान किसके लिए साथियों? आरसी तिवारी के स्थान लिए हैं। ये भी याद रखिए किसके स्थान लिया गया है? आरसी तिवारी के स्थान लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको 10वां नंबर है। इसमें देखिएगा आपको मैथ है और इसको कैलकुलेशन करिएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर में 10 आने वाला है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए मैथ के लिए पहले ही बता दिए साथियों, मैथ के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपको मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें जो है ना साथियों कैलकुलेशन करने में बनता नहीं है। आगे जो है डिस्प्ले जैसे ही आपको टैब लिया गया तो आपको उसके ऊपर कैलकुलेशन करके भी आपको बताएंगे। चलिए 11वां नंबर में कि दो संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 285 है और उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, आपको 19 आने वाला है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में दिया गया है कि भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाली संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? यानी कि सशक्त केंद्र होगा उसका अवधारणा जो है साथियों यह कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भी यह भी कनाडा से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भी कनाडा से लिया गया। सी ऑप्शन आपको लिए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में याद रखिएगा ना इसको में कि याद रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है अवशिष्ट शक्तियाँ भारत के शक्ति के जो है आपको यह भारत के केंद्र में निहित होगा। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास में? भारत के केंद्र में जो है उसमें निहित होगा। चलिए आगे देखना है। 13 नंबर में है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का निकाय नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान का हिस्सा के रूप में नहीं है साथियों। तो यह केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह आपको संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। इसका स्थापना जो है साथियों 2005 में किया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष जो है साथियों यह राजकुमार गोयल हैं। वर्तमान में याद रख सकते हैं 2026 में आपको केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष राजकुमार गोयल हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न है। ऐसी करके आपको एक एक पॉइंट भी की एक्स्ट्रा आपको नोट करते चलिएगा तो समझ लीजिए कितने बड़े क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको 200 क्वेश्चन की आपको लाभ मिलने वाला है। 14 नंबर में है कपास के रेशे के बीज को अलग करने की प्रक्रिया को जो है आपको क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है आपको साथियों ओटाई कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, ओटाई कहा जाता है। थोड़ा सा कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो उस पर आप नोट डाउन करिएगा। देखिएगा साथियों यह रेशा जो है ना कपास है, तो कपास से रेशा निकालने की जो है प्रक्रिया होती है उसको आपको रेटिंग कहा जाता है। जैसे 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग होता है ना, तो रेटिंग शब्द याद रखिएगा जो आपको कपास से रेशा निकालने की विधि होती है। इसमें क्या होता है ना, आमतौर पर अगर देहात में आप रहते होंगे तो देखिएगा पोखर तालाब या जमा हुआ पानी जहाँ रहता है उसमें हम लोग सन बोलते हैं, पटाई बोलते हैं अलग अलग क्षेत्र में। उसमें आपको पानी में डाल दिया जाता है उसको डंठल को, और वह सड़ जाता है, बाहरी आवरण सड़ जाता है, तो फिर उसको आपको पानी में जफला के यानी कि पिटाई करके निकालने के बाद में वाइट यानी कि रेशा बाहर आ जाती है साथियों। चलिए ध्यान से होंगे तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको कपास को क्या कहा जाता है? तो आपको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, वाइट गोल्डन भी कहा जाता है। 15 नंबर में है कि रेड क्लिफ जो है आपको रेखा किन 2 देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाएगा। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाए। भारत और चीन के बीच में साथियों आपको मैकमोहन रेखा बनाता है जो 1914 में इसका निर्धारण किया था। भारत और नेपाल के बीच में साथियों आपको एक महाकाली नदी है, वह नदी आपको अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एडिशनल पॉइंट जहां बोलेंगे आप उसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। 16 नंबर में है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग और उसके बाद में शारीरिक
एवं नैतिक रूप से आपको मृत है, तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी हाल ही में याद रखिएगा, एक जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपको एक वीडियो वायरल हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने कहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बताइए कि सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 17 नंबर है। 17 नंबर में कि भारत में किस वर्ष में आपको प्रस्तुत किए गए बजट को काल बजट कहा जाता है? तो काल बजट या काला बजट कह सकते हैं, तो काला बजट कहा जाता है। तो काला बजट जो साथियों 1973 से लेकर के 74 के बीच में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें आपको काला बजट कहा गया था। इसको में साथियों आपको 550 करोड़ का घाटा लग गया था। इसके लिए यह काला बजट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जो है अधिमा द्वीप आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो यह नहीं था साथियों, तो यह फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। बाकी इसको में गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। 19 नंबर में दिया गया है कि किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 1 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर देखिएगा, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। 19 के बाद में आपको 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को है एकदम बिल्कुल अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, जैसे आप लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे साथियों। इस वाला वीडियो को भी वैसे ही आप लोग सपोर्ट करिएगा। 20 नंबर में कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध भारत के तमिलनाडु के श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी को पृथक करता है? यानी कि श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी को अलग करने का काम करता है। तो यह पाक जल डमरू मध है साथियों, पाक जल डमरू मध है। सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सुंडा जल डमरू मध देखिएगा, ये वाला ऑप्शन में नोट करिएगा। तो यह जावा सागर को किसको, तो आपको सुंडा को और जावा सागर को, सुंडा जल डमरू मध है वह जावा सागर को और हिंद महासागर को अलग करने का काम करता है। उसके बाद में एक आपको बॉस जल डमरू मध है, बी वाला ऑप्शन वाला देखिएगा। तो यह जो है आपको, तो यह जो है साथियों आपको तरमान सागर को और उसके बाद में हडसन सागर को, तरमान सागर को और हडसन सागर को ये बीच में अलग करने का काम करता है। उसके बाद में इसको में देखिएगा हडसन जल डमरू मध है साथियों। तो यह जो है हडसन और अटलांटिक महासागर को अलग करने का काम करता है। चलिए आगे देखिएगा 21 नंबर में, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत की रियायती कितना थी? ब्रिटिश भारत से आपको जो रियायती आई थी साथियों, तो इसमें देखिएगा टोटल आपको 565 आने वाला था। 565 पी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसमें कौन सा था साथियों, तो आपको स्वतंत्र ब्रिटिश भारत से, तो आपको ब्रिटिश भारत और दो ग्रुप में बांटा गया था। 2 ग्रुप में बांटा गया था साथियों, एक देसी रियासती थी और दूसरा एक आपको ब्रिटिश रियासत थी, है ना। तो देसी रियासत स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतों की शामिल की गई थी। तो टोटल आपको 565 में आपको शामिल किया गया था, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखना है। 22 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई लोग कि आपको क्रिया के जिस रूप के रूप में व्यक्त जो है आपको मन स्थिति यानी कि मूड को बोध होता है उसको आपको वृत्ति कहते हैं। तो शायद देखिए इसमें कहा गया है कि शायद आज शाम को बारिश हो। इस वाक्य में आपको वृत्त के उदाहरण बताइए। तो इसमें आपको जो हो जाएगा साथियों कि आपको अज्ञार्थ, क्या, तो अज्ञार्थ। तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाए कि आज शाम को बारिश हो। तो एक प्रकार के आज्ञा दिया जा रहा है कि आज शाम को बारिश हो, कल तुम यहाँ आओ, है ना, फलना काम को करो। तो यह आज्ञार्थ हो गया, यानी कि आज्ञा के तौर पे माना जाएगा। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए 23 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसी विकल्प में आपको दिए गए शब्द जो है आपको शुद्ध दिया गया है। हिंदी का भी प्रश्न रहेगा बाबू, हिंदी का भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन
रह ही जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के भी रहेगा और 3 क्वेश्चन हिंदी के भी रहेगा, है ना। कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ना साथियों कि यह जो है आपको अंतर्धन, अनुगृहित और आशीर्वाद, तो यह बिल्कुल आपको शुद्ध दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, डेली पेपर पढ़िएगा ना तो ये सब शब्द पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। 24 नंबर में है कि नीचे दिए गए कथन पे विचार करिए। अभी कथन दिया गया है, तो अभी कथन ए में दिया गया है कि नीलकंठ शब्द जो है एक आपको योग रूढ़ शब्द है। क्या यह सही है? हाँ जी, बिल्कुल यह सही वाला पॉइंट आपको दिया है। दूसरा में कारण में देखिएगा कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु किसी समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं, जैसे में शिव का बोध होता है तो उसमें आपको योग रूढ़ कहते हैं। हाँ जी, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी एक दूसरे को कर रहा है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर है, देखिए व्यंजन संधि के विशिष्ट नियमों के उच्चारण जो है आपको उच्छ्वास है, उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद इसको में हो जाएगा साथियों उत्जोड़ श्वास हो जाएगा, उत्जोड़ श्वास हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को आपको रखा गया है, यानी कि कौन सा समूह में रखा गया है? ध्यान रखिएगा, इसको आपको 15वें समूह और तीसरा आवर्त में रखा गया है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फास्फोरस जो होगा ना साथियों, यह हड्डी और दांत के मजबूती बनाने के लिए है। हम लोग का दांत और हड्डी जो है फास्फोरस के ही बना होता है। 2 प्रकार के फास्फोरस मुख्य रूप से देखा जाता है साथियों, एक लाल फास्फोरस होता है और एक श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस होता है जो हड्डी और दांत में हम लोग निर्माण हुआ है। लाल वाला फास्फोरस होता है वह माचिस का तिल्ली में देखिएगा साथियों उसका प्रयोग किया जाता है। दोनों में क्रिया और अक्रिया के बात देखें तो श्वेत वाला ज़्यादा क्रियाशील होता है और आपको लाल वाला होता है वह कम क्रियाशील होता है ना। चलिए आगे देखना है। नेक्स्ट वाला प्रश्न है 27 नंबर। इसमें दिया गया है कि 2 न्यूरॉन के बीच में उस सूक्ष्म रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है जहां तंत्रिका आवेग यानी कि नर्वस इम्पल्स की न्यूरोट्रांसमीटर रसायन के माध्यम से कोशिका एक दूसरे को आपको दूसरी कोशिका में जाता है। तो यह सूचना जो देने वाला साथियों आपको सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहेगा? तो सिनेप्स कहा जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। ये वाला प्रश्न VVI प्रश्न है साथियों, इसको आपको चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा या VVI लगा लीजिएगा, है ना। इस टाइप के प्रश्न आपको जब आएगा तो हम आपको बता देंगे, आप इसको VVI लगा लीजिएगा। 28 नंबर में है कि उच्च गति इंटरनेट संचार और चिकित्सा जो है इंडोस्कोपी में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इसको में क्या होता है ना साथियों कि प्रकाश का जो है अपवर्तनांक जो है, प्रकाश का अपवर्तन है वह आपको प्रकाश के क्रांतिक कोण जो होता है उससे क्या होता है तो बड़ा होता है, क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाता है। और इसका प्रयोग जो है साथियों अभी आपको देखिए वाईफाई वाला केबल है, यह आपको संचार में किया जा रहा है क्योंकि इसको में ऊर्जा जो है साथियों नष्ट होना एकदम बिल्कुल 0 की संभावना हो जाता है। ऊर्जा नष्ट होता ही नहीं है, अंदर में ही आप और लंबा दूरी तक बहुत कम समय में गमन करता है। इसी के वजह से हम लोग अभी 5G का मज़ा ले रहे हैं, आगे चल के 6G का भी मज़ा लेंगे तो बस इसी के वजह से लेंगे। प्रकाश का अपवर्तनांक है साथियों, इसमें देखिएगा कि कोई सतह पे प्रकाश आएगा और आ करके और पूरा का पूरा प्रकाश लौट जाएगा, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा। परावर्तन कब कहलाएगा? प्रकाश आएगा और आपको अंदर भी प्रकाश प्रवेश कर जाएगा तब। चलिए 29 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के किस समूह यानी कि ग्रुप के ऊपर से नीचे जाने पर जो है आपको तत्व का आयनीन ऊर्जा जो है यानी कि आपको आयनीन ऊर्जा एनर्जी है पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्त सारणी में कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसको आपको ऊपर से, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर आपको आयनिक ऊर्जा जो है साथियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयनिक ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर घट जाता है।
बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ऊपर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और जब परमाणु का आकार बढ़ता है तब क्या हो जाएगा कि इसको में आपको जो है साथियों, जो उसका अणु है उसको बीच में जो है आकर्षण बल कम हो जाता है, और आकर्षण बल कम हो जाता है तो वह कक्षा से बाहर निकलने में आसान होता है। ये वाला पॉइंट पे आपको टोटल समझ में आ गया होगा। 29 नंबर के बाद में आपको 30 नंबर प्रश्न है। साथियों, ये वीडियो में लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है, और यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी लगे कि ये वीडियो कहाँ तक जा रहा है, आप लोग कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन के आपको कौन सा शरीर को जो है आपको कौन सा भाग है शरीर का तापमान, भूख, प्यास, प्यार, भावनाओं का नियंत्रण करने का केंद्र माना जाता है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब आ जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के मुख्य रूप से प्रश्न ज़्यादा देता है साथियों कि शरीर के ताप का नियंत्रण करने का काम करता है, लेकिन भूख, प्यास और जो है आपको साथियों भावनाओं का भी इससे आपको कंट्रोल होता है। शरीर का मुख्य रूप से तापमान तो नियंत्रण करता ही है। देखिएगा, यह जो स्थित होता है साथियों, यह मस्तिष्क के अग्रभाग होता है, अग्रभाग में स्थित होता है, अग्र मस्तिष्क में यह स्थित होता है, और यह भूख, प्यास और भावना के कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए आगे देखिएगा। 31 नंबर में है कि यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसकी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिट वेलोसिटी निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करने वाला है? तो उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करने वाला है। सी ऑप्शन आपको, ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब देगा, ए विल बी राइट आंसर। उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करना साथियों, नहीं करेगा साथियों, क्योंकि द्रव्यमान के जो है आपको देखिएगा कि उपग्रह के आपको ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता है, अलग एक पॉइंट याद रखिएगा कि उपग्रह की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका कक्षीय गति है वो कम होते चला जाता है ना। चलिए आगे देखिए, 32 नंबर है। 32 नंबर में दिया गया है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यह कार्यभार आपको संभाला है बुर्रा बंसी राम मोहन। बुर्रा बंसी राम मोहन, बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब देगा, बी विल बी राइट आंसर। 33 नंबर में दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि UGC के सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के जो किस श्रेणी के तहत आपको ड्रीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान आपको विशिष्ट श्रेणी के क्षेत्र में किया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, चर्चा में रहने वाली प्रश्न है, और यह प्रश्न आ सकता है। ऐसा तो BPSC टाइप के प्रश्न है, लेकिन बिहार पुलिस में भी आ सकता है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा 4 धाम यात्रा के लिए शुरू की गई आपको एक ग्रीन कार्ड प्रणाली, प्रारंभिक उद्देश्य क्या होगा? ग्रीन कार्ड प्रणाली है साथियों, इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसमें वाहन के फिटनेस और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी कि सारे कुछ फिटनेस कंप्लीट करके ही आपको जाना है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर में है कि आपको 9, 3, 27 चतुर्थ अनुपात A और 24 के तृतीय समानुपात के बराबर में, तो A का मान क्या होगा? इसमें आप बैठाइएगा तो आपको 64 आने वाला है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर है, इसमें 36 नंबर के लिए आपको जो है साथियों ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइएगा। चलिए अगला देखिएगा 37 नंबर। 37 नंबर में दिया गया है कि आपको न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, समझना है न्यायिक समीक्षा से यानी कि जुडिशियल रिव्यू से। इसमें दिया गया साथियों कि यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पॉइंट एकदम सही दिया गया है। दूसरा में दिया गया केशवानंद भारतीय बनाम मामले में यह मूल संरचना का अंग माना गया है, ये भी पॉइंट सही है। यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 13 जो है इसका अवधारणा का आधार प्रदान करता है, ये भी पॉइंट आपको सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जो चारों के चारों सही होने वाला है। 38 नंबर में दिया गया है कि बिहार के गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के बोले ना कि आपको नए नए तरीका से प्रश्न पूछने का आइडिया अभी अपनाया जा रहा है, तो आपको एक पूरा डिटेल के साथ में जानना जरूरी होगा, तो वही आपको पूरा यह कंप्लीट कर पाइएगा साथियों। देखिए गुप्त काल के संबंध में हम लोग को विचार करना है। देखिए
श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक ये आपको जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने आपको पाटलिपुत्रा राजधानी बनाया था, ये भी पॉइंट आपको सही है। देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन के द्वारा रचा गया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये भी पॉइंट आपको सही है। ऑप्शन के हिसाब से आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसको मैं आपको चारों के चारों सही बताया गया है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 38 के बाद में 39 नंबर में है। 39 नंबर में मेरे प्यारे भाई लोग देखिएगा, इसमें दिया गया है कि आपको सूची 1 को यानी कि सूची 1 में बांध दिया गया है और सूची 2 में आपको नदी दिया गया है। कौन सा बांध कौन सा नदी पे है ये बताना है। देखिए, इसमें हो जाएगा साथियों कि आपको भाखड़ा लंगन बांध है, इसको मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और 2 से 3 बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, भाखड़ा लंगन बांध है साथियों, यह आपको सतलज नदी पे है। तो याद रखिएगा भा और सौ, पहला वाला भास से याद रखिए, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे। यह ट्रिक है छोटा सा, ऐसी प्रयास समझ लीजिए। हीरा कुंड है तो हीमा कहाँ मिलेगी? हीमा नदी पे मिलेगी, हीमा नदी पे मिलेगी। तो हीरा कुंड आपको माही नदी पे मिलेगी। मेंटूर बांध है, मेंटूर बांध आपको कावेरी नदी पे दूसरा के साथ मैच करेगा। इडुक्की परियोजना है, यह पेरियार नदी पे है साथियों। याद रखिएगा कि मेंटूर बांध है, यह आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में याद रखिएगा। उसके बाद में भाखड़ा नंगन बांध जो है साथियों, इस पे एक बांध पर आपको, इस पे एक टिहरी बांध है आपको देखिएगा। और भारत का भाखड़ा नंगन बांध है, यह भारत का सबसे जो है आपको गुरुत्वीय बांध के रूप में भी जाना जाता है, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके बाद में आपको कावेरी नदी पे ही, कावेरी नदी पे एक ऑर्क ब्रिज बना हुआ है, यह ऑर्क है साथियों, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में महानदी पे ये आपको गंगरेल बांध याद रखिएगा, महानदी पे एक गंगरेल बांध याद रखिएगा, यह अलग से बताया गया पॉइंट है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथियों तो आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा, इसको पे टाइम दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा आपको। 40 नंबर में है कि मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को, सत्य कथन को चुनना है। देखिए, मानसून है साथियों, मानसून शब्द एक अरबी मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ आपको ऋतु होता है, ये पॉइंट आपको सही है। दूसरा आपको दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक चलता है, ये भी पॉइंट आपको सही है। उत्तरी पूर्व मानसून तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा देता है, ये भी पॉइंट आपको सही है। तो ऑप्शन के अनुसार डी वाला आपको सही जवाब हो जाएगा, जो उपयुक्त सभी सही दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग भी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा साथियों। 41 नंबर में है कि विश्व का जलवायु वर्गीकरण किसने दिया था? तो जलवायु वर्गीकरण जो है साथियों, यह दिया गया था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपको केपेन, आपको ट्रीवार्थ और उसके बाद में थार्नेवेट, तो यह सभी के द्वारा दिया गया था, उपयुक्त में से सही है। मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया था जलवायु को साथियों? तो यह आपको 5 वर्ग में बांटा गया था। उस वर्ग का नाम A, B, C, D और E के रूप में रखा गया है। सभी को नाम भी याद कर लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उसके बाद में शुष्क हो जाएगा, फिर मौसम, फिर आपको एक चीज़ हो जाएगा, कौन सा? तो एक हो जाएगा फिर ठंडी हिम वन हो जाएगा, ध्रुवीय वन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको बांटा गया है। चलिए 42 नंबर है, इसमें दिया गया कि भारत सेवक समाज का स्थापना किसने की थी? तो यह आपको किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था साथियों? तो 1905 याद रखिएगा, 1905 में यह किया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में ही आपको एक चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न देखे होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपको गांधी जी के राजनीतिक गुरु अपना मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु, अपना गुरु किसे मानते थे? तो यह जो है आपको गुरु मानते थे MG रानाडे को। ध्यान रखिएगा, MG रानाडे का शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का शिष्य गांधी जी हो गए, है ना, राजनीतिक रूप से रहे थे। चलिए 43 नंबर में दिया गया है कि वस्तु विनिमय मुद्रा अवस्था जो अर्थव्यवस्था के बदलाव के लिए मुख्य कारण क्या था?
तो इसमें कारण जो साथियों इसमें देखिएगा कि इसमें मूल्य के पास का अभाव था, मूल्य के माप का अभाव था। इस समय आपको वस्तु विनिमय प्रणाली था साथियों, अभी तो नहीं, आपको पहले था कि एक वस्तु दीजिए और उसके बदले में दूसरा वस्तु लीजिए। जैसे है ना, हड़प्पा सभ्यता के समय में देखे होंगे, हड़प्पा मूवी में भी देखे होंगे कि आपको नील के बेचने के लिए, अच्छा वाला नील के लिए, उसके लिए दूसरा वस्तु से खरीदा जाता, जैसे चावल हो गया या और कोई वस्तु उसमें उससे खरीदा जाता था। मूल्य के मापक का अभाव था उस समय साथियों, ये भी सही हो जाएगा। दूसरे में कि दोहरे आपको संयोग से आपको समन्वय बनता था, ये भी सही है। दूसरा में कि अमूल्य के संग्रह का समस्या था, मूल्य जो है इसका संग्रह का समस्या था। और भविष्य के भुगतान में भविष्य का भुगतान का अभाव था साथियों। तो चारों के चारों यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें से सही जवाब हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। 44 नंबर में है कि आपको अबुल फजल के अनुसार अवध सूबों के मैदानी इलाके में पहाड़ी काबिले द्वारा निम्नलिखित में से किस वस्तु को लाया जाता था। तो यह लाया जाता था साथियों, देखिए सोना, शीशा और तांबा, ये सबको लाया जाता था। डी वाला ऑप्शन आपको सही है। 45 नंबर में दिया गया है कि आपको आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह जन्म जो है साथियों आपको केरल में हुआ था, केरल में हुआ था। ये भी ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर है, 46 नंबर में दिया गया है कि मीराबाई किस शताब्दी की भक्ति संत थी। तो यह 16वीं शताब्दी में थी, 16वीं शताब्दी, यानी बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन किया गया। 4 ऑप्शन में से वो अशुद्ध दिया गया है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम होगा, अनेकों नाम नहीं हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, जो आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है साथियों, बाकी इसमें सब शुद्ध दिया गया है। 48 नंबर में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपको यमुना का पर्यायवाची नहीं होने वाला है। तो यह आपको सूरशीर हो जाएगा। सूरशीर आपको गंगा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, गंगा का पर्यायवाची है ना। सूर और शीर, सूर मतलब कि आपको देवता, सरिता, सरी मतलब कि स से सरिता, तो सरिता मतलब निहाय गंगा होता है। तो ये आपको देव को निहाने वाला नदी कह सकते हैं। तो ये आपको गंगा के पर्यायवाची था। आगे देखिएगा 49 नंबर भी इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करिएगा बनाने के बाद में। 49 नंबर में है कि एक तरफ आपको हिंदी साहित्य, दूसरी तरफ आपको उसका रचनाकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न साथियों। हाँ चलिए देखिए समझिएगा, भागीरथी नदी जो देखिए तो आपको रश्मि रथी है, यह आपको हिंदी साहित्य है साथियों। तो यह रश्मि रथी आपको लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। गोदान आपको जो लिखा गया है साथियों, यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में कामायनी जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद में आपको चितंबरा है, यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, यह पूरा का पूरा याद रहेगा तो वही आपको इसको बना सकते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपको 50वां नंबर प्रश्न आ गया। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए पूरा डिटेल से बता नहीं पाते हैं, तो 50 क्वेश्चन को ही डिसाइड किए हैं। 50वां में है कि पंचवटी शब्द के सामान्यतः आपको द्विगु समास होता है, परंतु यदि इनमें से आपको दंडा कारने का वह से विशेष स्थान जहां आपको वनवास के दौरान श्री राम रहे थे, इसका अर्थ के प्रयुक्त किया जाता है, तो इसको में से कौन सा समास होगा। तो यह बहुविग्री समास बन जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में है जो आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों बीच में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा फोकस रहता है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम लोग कवर करके चलें। बीच में आपको बकवासी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ना हमको तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है, ना आपको मिलना है। आपको खाली बस सोचिए कि टाइम स्पेंड हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं साथियों। फोकस आपको अभी की एग्ज़ाम तभी निकल सकता है जब तक ले आप सीरियस होकर के उसको पे काम नहीं करते हैं, वरना आपको रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि सीरियस होकर के, क्योंकि बहुत इतना टफ एग्जाम हो गया है, एक सीट पे कई सारे लोग फाइट कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो से लेते हैं विदा, फिर से इसका पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको जल्द ही मिलेंगे साथियों। जब तक के लिए सभी लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।